नेमरा में होगा। और दिशोम गुरु ने 81 साल की उम्र में दुनिया छोड़ी है। दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस लिया। अब ये देखिए सीधी आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जो है सामने आ चुकी हैं। ये रांची एयरपोर्ट से बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सजाए हुए रथ के साथ दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को आगे बढ़ाया जा रहा है। मोरहाबादी उनके पैतृक उनके आवास पर ये पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जहां पर शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसके बाद उनके पैतृक निवास पर ये पार्थिव शरीर कल पहुंचेगा, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले विधानसभा में भी पार्थिव शरीर को रखने का कार्यक्रम सामने आया है। और देखिए ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब एयरपोर्ट से बाहर की तरफ जो पार्थिव शरीर आया और एम्बुलेंस में रखकर इसको आगे बढ़ाया गया, उस वक्त की तस्वीरें। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में निधन शिबू सोरेन का हुआ और अब देखिए रांची ये पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। लोगों का हुजूम आप देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जल, जंगल और जमीन के लिए उन्होंने काम किया, आदिवासियों के हित की बात की, उसकी वजह से आज हर कोई चाहता है कि वो एक बार गुरुजी के दर्शन कर ले। एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, लेकिन आम लोग इस बात से बेफिक्र होके कि वो अंतिम बार दर्शन कर भी पाएंगे या नहीं, इस बात से बेफिक्र होते हुए वो पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और अब यहां से जो आगे की गतिविधि होगी, जो जानकारी है रिपोर्टर्स से, वो ये है कि यहां से रांची एयरपोर्ट से बाहर की तरफ जो पार्थिव शरीर निकला है, अब ये पहुंचेगा आवास पर। दिशोम गुरु के आवास पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और उसके बाद आपको बता दें कि कल विधानसभा में भी अंतिम दर्शन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद नेमरा, जहां उनका पैतृक आवास है, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें लगातार आपके सामने, लाइव तस्वीरें आपको इससे पहले हमने दिखाया और अब वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखा गया। शिबू सोरेन के निधन से हर कोई दुखी है। एक अपूर्णीय क्षति, लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और किडनी की समस्या से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से कई बार वो दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराए गए। और उसके बाद देखिए आज सुबह 8:56 पर उनके निधन की खबर आई। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए इंतजार कर रहा है। तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखा गया, वहां पर भी आप भीड़ देख सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए देशवली सरना सह अरवड़ा की तस्वीर, वहां पर भी आप लोगों को देख सकते हैं जो फूलमाला के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते से होकर पार्थिव शरीर गुजरेगा। लोग एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन करने के लिए, एक अंतिम क्षण वो इंतजार कर रहे हैं जब वो पार्थिव शरीर को देख सके। लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और ये देखिए ये वो रथ है सजा हुआ, जिससे पार्थिव शरीर को आगे ले जाया जा रहा है। शिबू सोरेन अमर रहे के नारे लग रहे हैं। पार्थिव शरीर को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो भी समय यहां से लगेगा मोरहाबादी पहुंचने में, जहां पर उनका आवास है, वहां पर इस पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। ये तैयारियां आप देख सकते हैं, सुरक्षा के इंतजाम और इसके साथ ये सजा हुआ रथ जो आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आम हो या खास हो, हर कोई आज शोकाकुल है, क्योंकि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने न सिर्फ आदिवासियों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी बहुत काम किया। जिस तरीके से 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री का जो उनका पहला कार्यकाल था वो बहुत ही छोटा था, 10 दिनों का उनका कार्यकाल रहा, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए। अपने तमाम बड़े फैसलों की वजह से जाने जाते रहे। वो अलग बात है कि कुछ वक्त ऐसा भी उनके राजनीतिक सफर में आया जब विवादों से वो घिरे, लेकिन उससे भी वो बाहर निकले और लोगों के बीच हमेशा लोकप्रिय रहे। चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, हर किसी के लिए वो हमेशा प्रिय रहे हैं। और आज यही वजह है कि हर कोई उनके जाने से शोकाकुल है, दुखी है।
ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये काफिला अब बड़ा होते चला जा रहा है। जैसे जैसे एयरपोर्ट से आगे की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। कुछ लोग गाड़ी से आपको दिख रहे हैं, तो ज्यादातर लोग पैदल इस पार्थिव शरीर के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने गुरु जी के अंतिम सफर में शामिल हो रहे हैं लोग। लगातार आप नारेबाजी सुन सकते हैं और ये नारेबाजी बताती है कि वो कितने खास रहे, ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि अपने उन आम लोगों के लिए जिनके बीच वो रहकर काम करते थे। और आप ये वाहन की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देख रहे हैं। परिवार के सदस्य मौजूद हैं। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही देखिए भीड़ भी बढ़ती चली जा रही है। लोगों का ये प्यार है जो अपने गुरु जी को देखने के लिए उनके पार्थिव शरीर के साथ आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ से जो अगली जानकारी मिल रही है, जो कार्यक्रम रहेगा वो आवास का रहेगा, वहां तक ये पार्थिव शरीर पहुंचेगा और वहां पर अंतिम दर्शन के लिए इस पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। आपको बता दें 11 जनवरी 1944 में नेमरा गांव रामगढ़, यानी जो अभी उस वक्त में तत्कालीन बिहार में था, अब झारखंड में है, वहां पर उनका जन्म हुआ। संथाल आदिवासी समुदाय में जन्मे और हमेशा आदिवासियों के लिए खड़े रहे, उनके लिए काम किया। झारखंड के आदिवासी शोषण, भूमि अधिकार की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आदिवासियों के लिए जैसा काम उन्होंने किया, जैसे उनके विचार थे उनके अधिकार के लिए, उनके जमीन, जंगल, जल के लिए, वो कोई दूसरा नेता शायद ही कर पाता। और झारखंड राज्य आंदोलन, उसमें भी अहम भूमिका रही। 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को, और उसमें भी शिबू सोरेन की भूमिका बहुत अहम रही। इसके साथ जेएमएम की स्थापना 1973 में विनोद बिहारी महतो AK राय के साथ स्वयं इसके अध्यक्ष बने और इसके बाद उन्होंने जेएमएम को आगे बढ़ाने का काम किया। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद को संभाला। फरवरी से मार्च 2005 की बात की जाए, 9 से 10 दिन का ये कार्यकाल रहा। उसके बाद 2008 से 9, 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक वो इस पद पर रहे। संसद में लोकसभा के सदस्य के रूप में कई बार वो चुने गए और भूमिका इनकी राज्यसभा में भी रही, लोकसभा में रही, झारखंड के मुख्यमंत्री पद के तौर पर रही। और आज देखिए इनकी लोकप्रियता आप देख सकते हैं। कहते हैं और सहजानंद चौक से, जहां से ये पार्थिव शरीर आगे की तरफ बढ़ेगा, वहां से हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है? पार्थिव शरीर कब तक इस चौक तक पहुंचेगा और घर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल, अगले 10 से 15 मिनट में गुरुजी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पर पहुंच जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर पूरे रास्ते की बात करें, जिन रास्तों से गुजरकर गुरुजी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पहुंच रहा है, उन रास्तों पर बेहद ही खास तरीके की तैयारी जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कर रखी है। सभी स्थानीय लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। अगर हम अलग अलग चौक चौराहों की बात करें तो जिनमें से हरमू का जो इलाका है वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्डिंग भी लगाए गए। इसके साथ साथ जो अलग अलग जगह है, जो स्पॉट्स हैं, वहाँ लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पोस्टर, बैनर और इसके साथ साथ जो तस्वीरें हैं वो लेकर आए हैं। मालार्पण करने के लिए पुष्पगुच्छ लेकर आए हैं, फूलों की माला लेकर आए हैं। क्योंकि गुरुजी की जब आप बात करेंगे तो गुरुजी का एक सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक विचार का अंत हुआ है आज। गुरुजी के बारे में सिर्फ, हालांकि उन्होंने अपनी राजनीति की
ठीक है, तो देखिए लगातार जानकारी हमारे रिपोर्टर्स भी दे रहे हैं कि आगे क्या कार्यक्रम क्या रहेगा, आगे की गतिविधियां क्या रहेंगी। जगह जगह की तैयारियां आप देख रहे हैं और इसके साथ साथ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए कैसे लोग इंतजार कर रहे हैं अपने गुरुजी के दर्शन के लिए, उस वाहन को देखने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि वो इस तरीके से जो सजा हुआ वाहन आगे की तरफ बढ़ रहा है उसमें वो पार्थिव शरीर के एक झलक को भी देख पाएं, लेकिन फिर भी इंतजार में खड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें देखिए जो लगातार ये शव वाहन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। गौरव भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गौरव, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? हम आपको बता दें कि गुरुजी का जो पार्थिव शरीर जिस वाहन में लाया जा रहा है उस वाहन में खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन भी विराजमान हैं। दोनों ही उनके जो पुत्र हैं वो उन्हें लेकर उनके आवास पर जा रहे हैं। कल उनके पार्थिव शरीर को उनका जो गांव है नेमरा वहां ले जाया जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन का लगाव भी उनके गांव से खास रहा था और इसके साथ साथ शिबू सोरेन का लगाव भी उस गांव से रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि जब हेमंत सोरेन के चाचा यानी शिबू सोरेन के भाई का निधन हुआ था तो उस दौरान भी अंतिम संस्कार में हेमंत सोरेन गांव पहुंचे थे और वहां अंतिम संस्कार किया गया था। आज अगर हम बात करें गांव की तो गांव में भी तमाम तैयारियां कर ली गई है। झारखंड सरकार के 2 मंत्री भी आज गांव में गए थे जहां उन्होंने जायजा लिया है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें पूरे राजधानी से निकलकर सामने आ रही है कि हर कोई गुरुजी के अंतिम दर्शन को ललायित है, हर कोई उस दर्शन को कर लेना चाहता है, क्योंकि कई जगह पर तो ऐसे भी पोस्टर्स लगाए गए हैं कि झारखंड में भगवान के रूप में शिबू सोरेन को देखा जाता है। इस वजह से जो श्रद्धा सुमन करने के लिए झारखंड के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो सड़कों पर आए हुए हैं। इसका अनुमान पहले से ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास होगा। शायद इस वजह से हमने आज ये तस्वीरें भी देखी कि जैसे ही एयरपोर्ट से उनका जो काफिला है यानी पार्थिव शरीर के साथ जो काफिला है वो वहां से निकला, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो केंद्रीय कार्यालय है वहां भी अलर्ट कर दिया गया, वहां भी पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई, क्योंकि जिस तरीके से समर्थक हैं और जिस तरीके का जो भीड़ राजधानी रांची में पहुंच रहा है, तमाम जगहों पर अलर्ट रहने को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। अलग अलग जगहों पर जो पुलिस प्रशासन है उसकी तैनाती की गई है। लेकिन फिलहाल हम आपको वो तस्वीरें भी जरूर दिखाएंगे जिस तस्वीरों में आप देखेंगे कि एक सजा हुआ वाहन और उस वाहन के अंदर जो पार्थिव शरीर शिबू सोरेन का है वो लाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उस पोस्टर में भी आप देखेंगे कि अंतिम जोहार के नाम से पोस्टर्स लगाए गए हैं। जिस गाड़ी में गुरुजी को लाया जा रहा है उस गाड़ी के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां भी एक जो पोस्टर है शिबू सोरेन की वो लगाई गई है। उस गाड़ी में जो विराजमान है उसमें हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन है और इसके साथ साथ विनोद पांडे हैं। विनोद पांडे की अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय का तमाम प्रभार उनके पास था, वो तमाम चीज़ें और अपनी जो पार्टी को मजबूत करने का कार्य है वो करते हैं। शिबू सोरेन के बेहद ही करीबी माने जाते हैं विनोद पांडे और यही वजह है कि वो भी शिबू सोरेन के साथ उस गाड़ी में हैं और सीधे जो है उन्हें उनके आवास पर ले जाया जा रहा है। तमाम जो मंत्री एयरपोर्ट पर मौजूद थे उन सभी मंत्रियों को पहले ही गुरुजी के आवास पर भेज दिया गया है ताकि वहां जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर तरीके से चले। और इसी वजह से अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो जानकारी दीजिएगा। और देखिए ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, देखिए लोगों का हुजूम देखिए किस तरीके से काफिले के साथ ये हुजूम जुड़ता चला जा रहा है। जहां पर ये शव वाहन पहुंच रहा है वहां पर लोगों की भारी तादाद दिख रही है। आगे की तरफ शव वाहन बढ़ता हुआ पार्थिव शरीर के साथ, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे गुरुजी के अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़े हुए हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर जब हेमंत सोरेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें ढांढस बंधा रहे थे उस वक्त की तस्वीर। दूसरी तस्वीर देखिए, ये काफिला लगातार आगे की तरफ बढ़ता हुआ, लोगों का हुजूम भी इसके साथ बढ़ता चला जा रहा है। ये पार्थिव शरीर आवास पर पहुंचेगा, वहां पर भी अंतिम दर्शन की कार्यक्रम होंगे और उसके बाद आपको बता दें कि कल विधानसभा में भी अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। आज हर कोई याद कर रहा है अपने गुरुजी को उनके किए गए कामों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ खड़े रहे इसीलिए उन्हें जमीनी नेता कहा गया। और कहते हैं कि जब तक आप जिंदा हैं, कितने लोग आपके साथ हैं ये बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपके शव के साथ आपके
अंतिम सफर के साथ बहुत सारे लोग हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपने जीवन में बहुत अच्छा किया है और वो आज ये तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग सड़क की दूसरी तरफ से भी अपने गुरु जी के अंतिम दर्शन के लिए, उस काफिले को देखने के लिए टकटकी लगाए हुए खड़े थे। जब उन्हें ये जानकारी मिली कि किसी भी वक्त रांची पहुंच सकता है पार्थिव शरीर, उस वक्त से ये लोग इंतजार कर रहे थे गुरु जी के अंतिम दर्शन के लिए। और इनकी भावनाओं को समझिए, देखिए वो कुछ नहीं देख पा रहे होंगे, पार्थिव शरीर के दर्शन तक नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी उस काफिले को देखने के लिए, उस अंतिम झलक को देखने के लिए लगातार लोग वहां पर खड़े थे। ये प्यार है, ये किसी भी नेता के अगर सफल सफर को देखना है तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंतिम दर्शन के लिए कितने लोग उमड़े हुए हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पार्थिव शरीर को अब रखा जाएगा, शायद ये तस्वीर जो है अंतिम दर्शन के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो तस्वीर समझ आ रही है उनके आवाज की। जहां पर अब ये पार्थिव शरीर पहुंचेगा वहां के इंतजाम आप देख रहे हैं। यहां पर लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है और संभवतः ये आवाज की तस्वीरें समझ आ रही हैं जहां पर ये पार्थिव शरीर पहुंचेगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहां पर भी अब लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि किसी भी वक्त यहां पर पार्थिव शरीर पहुंच सकता है। अंतिम दर्शन के लिए यहीं पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा जब लोग अंतिम बार अपने गुरु जी को देख पाएंगे। ये आवाज की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी इंतजार हो रहा है अभी नहीं पहुंचे और देर में पहुंचेंगे, लगभग तो रास्ते में है। अंदर हम लोग आधे घंटे के अंतराल में आप कह सकते हैं, हो सकता है इससे कम समय में पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंच जाए क्योंकि रांची एयरपोर्ट से निकलने के बाद अब आगे की तरफ पार्थिव शरीर शव वाहन के साथ बढ़ता हुआ, लोगों का काफिला उसके साथ जुड़ता हुआ। और अब ये जो तस्वीर लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आवास की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये आवास की तस्वीर है जहां पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और यहां पर खास लोग तो अंतिम दर्शन करेंगे। हो सकता है कि आम लोगों के लिए भी यहां पर अंतिम दर्शन की प्रक्रिया रखी जाए। ओम प्रकाश इस वक्त जुड़ चुके हैं आवाज से। ओम प्रकाश, यहाँ की भी तस्वीरें दर्शकों के सामने हमने रखी है, क्या जानकारी मिल रही है? कितने वक्त तक अब पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंच सकता है? कितना समय और लग सकता है यहाँ तक पहुंचने में? ओम प्रकाश, आपको आवाज मिल पा रही है? तो फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिबू सोरेन के आवाज से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर किसी भी वक्त यहां पार्थिव शरीर पहुंचेगा और यहीं पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और तमाम लोग यहां पर पहुंचकर अंतिम दर्शन गुरुजी के कर सकेंगे। रांची एयरपोर्ट से निकलने के बाद पार्थिव शरीर आगे की तरफ बढ़ता हुआ, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और अब जो जानकारी है कि किसी भी वक्त आवास तक पार्थिव शरीर पहुंच सकता है, वहां पर देखिए हलचल अब बढ़ती हुई दिख रही है, तैयारियां की जा रही है। संभवतः वहां पे जानकारी पहुंच चुकी होगी कि कितना और वक्त लग सकता है पार्थिव शरीर को पहुंचने में और इसी वजह से वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें शिबू सोरेन के आवाज से दिखा रहे हैं। यहाँ से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और इसी वजह से यहाँ पर सबसे पहले अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। आप देख सकते हैं वहाँ पर भी पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अब यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं ताकि लोग अपने गुरु जी के दर्शन कर पाएँ, उन्हें अंतिम बार देख सकें। उसके लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और अब देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। ये देखिए तस्वीर जब रांची एयरपोर्ट से सजा हुआ शव वाहन आगे की तरफ बढ़ा, उस वक्त की तस्वीर। आप लोगों का हुजूम देखिए किस तरीके से वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आवास की तस्वीर देख रहे हैं, मुरादाबादी जो उनका आवास है वहाँ की तस्वीर है। और ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शव वाहन जो कि
आगे की तरफ हम बोल बढ़ भी रहा रहे थे, है, माइक से थे वहां ना। की तस्वीर देखिए। माइक से नहीं ले रहे थे कि फोनों से ले रहे इस थे। अंतिम क्षण को कैमरे में भी लोग कैद कर रहे हैं ताकि वो इसको याद कर सकें, बता सकें कि जब शिबू सोरेन उनके गुरुजी का अंतिम सफर था तो उसके गवाह वो बने थे। ये देखिए तस्वीरें लगातार आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से आवास की तस्वीर जो आप देख रहे हैं वहां पर हलचल अब बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि रास्ते के बाद अब यहां पर पार्थिव शरीर किसी वक्त पहुंच सकता है। अब देखिए एक तस्वीर और हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है सर गंगा राम अस्पताल की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए, उस वक्त की तस्वीर है। ये सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वो शोकाकुल परिवार से मिले थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात करते हुए शोकाकुल परिवार को ढांढस बनाया था। उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखा दी। एक बार फिर से देखिए ये तस्वीर, जहां पर आप शव वाहन की तस्वीर देख रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ता हुआ, नारेबाजी होती हुई। ओम प्रकाश एक बार फिर से आवाज से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक ये पार्थिव शरीर पहुंचेगा आवास पर? जी बिल्कुल, बात करें तो गुरुजी के आवास पर यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं उनके अंतिम दर्शन को लेकर। लेकिन जाहिर तौर पर बता दें कि जब एयरपोर्ट से जो काफिला निकला है, गुरुजी का जो अंतिम जो यात्रा निकली है, उसे देखते हुए हर जगह लोग जो है वो जगह जगह पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे में जो काफिला है वो काफी धीरे धीरे आ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि करीब आधे घंटे का वक्त लग सकता है और आधे घंटे के बाद जो गुरुजी है वो अपने आवास पर, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों के लिए रखा गया है, तमाम कार्यकर्ता जो पहुंचे हैं। प्रकाश, अगर आपके पास अपडेट हो तो ये भी बताइएगा कि यहाँ पर किस तरीके से अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है। क्या आम लोग भी यहाँ पर पहुंच के दर्शन कर सकते हैं या खास लोगों के लिए व्यवस्थाएं रखी गई हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सुबह से ही जो कार्यकर्ता हैं या फिर आम लोग हैं जिनका राजनीति से भी कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे भी कई लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि अंतिम दर्शन हो सके। हालांकि सबों को यहाँ पर आने की इजाजत फिलहाल अब नहीं दी जा रही है, क्योंकि भीड़ जो है वो काफी ज्यादा भर रही है, जिस कारण जो है अगर कहा जाए तो पूरा परिसर जो है वो लोगों के हुजूम से भरा है। तो ऐसे में अब परिसर में आने से लोगों को थोड़ा रोका जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि मिला जुला जो कम्युनिटी के लोग हैं, मिले जुले कम्युनिटी के लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि अब ये जरूर ध्यान में रखा जा रहा है कि भीड़ इतनी ज्यादा न हो कि अंतिम दर्शन के वक्त आपाधापी मच जाए, या फिर जो यहाँ पर जिस तरह से गुरुजी का जब पार्थिव शरीर आए तो उस वक्त और जो हुजूम उनके साथ आ रहा है वो उसे यहाँ पर अंदर आने में दिक्कत हो। तो इस तरह से देखा जाए तो अब जो है वो खास लोगों को ही तरजीह दी जा रही है। पूर्व में थोड़ी देर पहले तक कुछ आम लोगों को भी एंट्री अलाउ थी, लेकिन अब जो है वो खास लोगों को ही एंट्री गुरुजी के आवास में दी जा रही है। और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो प्रकाश, साथ ही ये भी बताइएगा कि आखिर कितने देर के लिए अंतिम दर्शन का कार्यक्रम होगा, कोई इसको लेकर अब तक जानकारी मिली है क्या? जी अभी रात भर जो गुरुजी का पार्थिव शरीर है वो उनके आवास में ही रहेगा और अंतिम दर्शन के लिए करीब 1 घंटे का वक्त जो है वो दिया जाएगा कि लोग जो है वो अंतिम दर्शन कर सके। तो कहा जा सकता है 1 से 1.5 घंटे का ये वक्त हो सकता है। हालांकि जिस तरह से भीड़ है वैसे में उम्मीद की जा रही है कि ये जो समय है, ये समय जो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि कई लोग हैं न सिर्फ जेएमएम से बल्कि अगर कहा जाए तो दलगत भावना से भी ऊपर उठकर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। तो ऐसे में जो वक्त है वो उसका डायमेंशन जो है वो बढ़ भी सकता है। लेकिन ओम प्रकाश, ये भी बताइएगा कि क्या अभी तक आवास पर किसी नेता की मौजूदगी है, इसकी कोई जानकारी है आपके पास? जी नेताओं की अगर यहाँ पर होने की बात की जाए तो बीजेपी से तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के भी कई दिग्गज नेता जैसे पूर्व सांसद रामटहल चौधरी हो या फिर कांग्रेस से भी कई नेतागण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जाहिर तौर पर अभी जो एयरपोर्ट से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके साथ तमाम मंत्रीगण और कई विधायक भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है कि थोड़ी वक्त के बाद और जो भी बड़े नेता हैं, जो वरीय नेता हैं, उनकी मौजूदगी जो है वो इस वक्त यहाँ पर होगी। बंधु तिर्की जो कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं।
तो पूरी तरह से अगर नेताओं की बात की जाए तो कई नेतागण सुबह से ही लोगों का आना जाना जो है वो लगा हुआ था। जैसे ही ये समाचार मिली गुरुजी के आवास पर, सुबह से ही गहमा गहमी बढ़ चली थी और कई बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर पहुंचकर यहाँ की तैयारियां क्या है उसे भी देखा जा रहा था। तो वही परिजनों से भी मुलाकात कर रहे थे। वहीं बात की जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दोनों बेटे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दोपहर में भी वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे। तो तमाम लोगों की अभी अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे जो अभी पार्थिव शरीर आएगा तो उसके साथ में भी कई बड़े नेता जो हैं, जो मंत्रीगण हैं या फिर विधायकगण हैं, उन तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी जो है वो थोड़ी देर बाद नजर आएगी। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से ये भी बता दें कि और कितना समय अब लगने वाला है। जी, जो यहाँ पर अधिकारियों से बात हुई है, जिस तरह से उनका कहना है कि जो पार्थिव शरीर है वो काफी धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर लोग जो हैं वो श्रद्धा सुमन और अंतिम दर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से जो पार्थिव शरीर का काफिला है, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी मौजूद है। तो ऐसे में वक्त जो है वो मिनिमम जो बताया जा रहा है कि आधे घंटे के आसपास का वक्त जो है वो लग सकता है और थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो लोगों का जुड़ाव जो है खासतौर से गुरु जी के साथ तमाम लोगों का जुड़ाव रहा है। ऐसे में उनके सम्मान को लेकर लोग अगर कहा जाए तो हर जगह मौजूद हैं। तो लोगों के हुजूम को देखते हुए थोड़ा वक्त जो है वो लग रहा है। इस वक्त फिर भी आधे घंटे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है। सुदेश महतो अगर बात करें तो इस वक्त गुरु जी के आवास पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ ही जो जेएमएम के लंबोदर महतो वो भी पहुंचे हैं। सुदेश महतो जो कि आजसू सुप्रीमो है, उनका आगमन इस वक्त गुरु जी के आवास में होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, हो भी क्यों ना, एक बड़े नेता, एक बड़ी शख्सियत और आदिवासी के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो लोग उनको देखने के लिए, उनकी आखिरी दर्शन करने के लिए ज़रूर उमड़ पड़े होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें, जैसा कि उन्होंने आज ट्वीट भी किया था कि मैं आज शून्य हो गया हूँ। बेटे के तौर पर वो लगातार दिल्ली में रहे, उन्होंने पूरा ख्याल रखा और इस उम्मीद में थे कि वापस दिशोम गुरु शिबू सोरेन को लेकर लौटेंगे, लेकिन अब हमारे बीच वो नहीं रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके पार्थिव शरीर के साथ ही आ रहे हैं, क्या कुछ उनको लेकर कहा जा रहा है? जी, अगर बात करें तो किसी के भी ऊपर से अगर पिता का साया उठता है तो उस पर क्या बीतती है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप व्यक्ति जो होता है वो शून्यता में चला ही जाता है। लेकिन अगर बात की जाए गुरु जी की और साथ में हेमंत सोरेन की, तो गुरु जी न सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि इस राज्य के लिए भी काफी मायने रखते हैं। काफी अगर बात की जाए तो एक बड़े लीडर के रूप में उभरे थे शिबू सोरेन और अपनी कुवत से अगर कहा जाए तो लड़कर, खासतौर से अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड को उन्होंने लड़कर लिया और जिस तरह से यहाँ पर आंदोलन, महाजनी प्रथा हो या फिर तमाम कुरीतियां हो, उन तमाम चीजों के खिलाफ वो खड़े हुए। चाहे वो शराब की बात की जाए या फिर अगर बात की जाए जो कुरीतियां हैं जुड़ी हुई आदिवासी समाज से, उन्हें पढ़ाई लिखाई को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर उनके साथ जुड़े रहे ताकि जो आदिवासी समाज है वो ऊपर आ सके। तो इसकी लड़ाई वो शुरू से लड़ते रहे और कहीं ना कहीं उस लड़ाई का असर कि आज जो गुरु जी का जो कद है, जो ऑरा है, वो काफी बड़ा है। और यही वजह है कि न सिर्फ हेमंत सोरेन, अगर बात की जाए तो पूरा राज्य इस वक्त शून्यता की स्थिति में चला गया है। बिल्कुल ओम प्रकाश, और हम लगातार दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अभी अंतिम दर्शन के लिए शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रखा जाना है, और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। और लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। जो पार्थिव शरीर, जिसे काफिला आप कह सकते हैं, वो गुजर रहा है। जगह जगह पर लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, जिसमें ये भी इस वजह से दिक्कत भी आ रही है, देरी भी हो रही है, क्योंकि इधर कार्यक्रम शुरू भी होना है। पार्थिव शरीर जो है शिबू सोरेन का, वो कुछ ही देर के बाद लाया जाएगा और उसके बाद अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, पीएम मोदी भी आज अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने हेमंत सोरेन को गले लगाकर ढांढस बंधाया था। ओम प्रकाश, जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं, ना सिर्फ झारखंड में बल्कि देश में शोक की लहर है और सभी बड़े नेताओं की तरफ से दुख व्यक्त किया गया। पीएम मोदी तो खुद हेमंत सोरेन से मुलाकात भी किए, शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन भी उन्होंने किए और उन्होंने ढांढस भी बंधाया हेमंत सोरेन को। ओम प्रकाश, जो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि लगातार उन्होंने जिस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी और खास तौर से जिस तरह से आंदोलन खड़े किए और जिस तरह से आदिवासी समाज को एकजुट करके और खास तौर से अगर कहा जाए तो कुरीतियों के खिलाफ और आदिवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने एक व्यापक जो कार्य है वो किया, जिस वजह से आंदोलन के कारण अगर बात वर्तमान में अगर देखा भी जाए तो आदिवासी नेताओं में गुरु जी का जो कद है वो अपने आप में काफी बड़ा था और यही वजह था कि उन्हें दिशोम गुरु का सम्मान जो है वो दिया गया था। तो बताता है कि दिशोम गुरु होना कोई आम बात नहीं है। दिशोम गुरु होने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है और यही वजह है कि दलगत भावना से उठते हुए न सिर्फ सामाजिक बल्कि कहा जाए तो एक आदर का भाव तमाम लोगों को आता है और यही वजह है कि गुरु जी को लेकर ये तमाम राजनीतिक दलों के लोग जो हैं उनके आवास पर भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री भी जिस तरह से पहुंचे, जिस तरह से उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और अपना जो संदेश दिया वो बताता है कि गुरु जी का जो कार्य था, जिस तरह से उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और जिस तरह से वो समाज के लिए आगे कार्य करते रहे वो अपने आप में काफी बड़ा था और यही वजह है कि आज उनके सम्मान के लिए हर लोग जुट रहा है। जो सिर्फ राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं वो तो जुटे ही रहे हैं, साथ में अगर कहा जाए तो जो जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है वैसे लोगों का भी एक बड़ा हुजूम जो है वो गुरु जी के अंतिम दर्शन को लेकर हर जगह पहुंच रहा है और अपनी जो श्रद्धा भाव है उसे व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, एक बार मैं चाहूँगी कि आप फिर से दर्शकों को ये बताएं कि कल जो अंतिम संस्कार शिबू सोरेन का होना है उसको लेकर क्या पूरा कार्यक्रम होने वाला है। बिल्कुल, आज जैसा कि उनका पार्थिव शरीर जो है गुरु जी का रांची पहुंचा है और अभी थोड़ी देर में उनके आवास पर पहुंचेगा पार्थिव शरीर, जहां पर लोग जो हैं उनके अंतिम दर्शन पा सकेंगे। वहीं अगर कल की बात की जाए तो कल सुबह से ही अगर सुबह जो है लोग आ सकते हैं, उसके बाद गुरु जी का पार्थिव शरीर जो है जीएमएम कार्यालय जाएगा और फिर वहां से विधानसभा, जहां पर जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं या फिर अन्य लोग अपना श्रद्धा जो है श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करेंगे। उसके बाद गुरु जी का पार्थिव शरीर जो है उनके पैतृक गांव जो कि नेमरा में है रामगढ़ के, वहां जाएगा। वहीं पर तमाम अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया जाएगा। सुबह 11 बजे का वक्त जो है वो बताया जा रहा है विधानसभा के लिए, उस वक्त विधानसभा के लिए जाएगा और 3 बजे का वक्त जो है वो नेमरा में अंतिम संस्कार का बताया गया है। अब तमाम लोग जो हैं वो इस दुख की बेला में हर कोई जो है वो ढाढ़स बंधा रहा है, परिवारजनों को भी ढाढ़स बंधाया जा रहा है और खास तौर से अगर बात की जाए तो कल जिस तरह से एक बड़ा हुजूम जो है वो उमड़ने की जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। न सिर्फ झारखंड बल्कि बाहरी राज्यों से भी तमाम जो लोग हैं आदिवासी समाज से जुड़े हुए या फिर दूसरे दलों के, उन लोगों पे भी झारखंड आना होगा और इस अंतिम बेला में गुरु जी के अंतिम दर्शन के साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम लोग कल पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, हमारे साथ आप बने रहिए, हम लगातार दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अभी आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर, आज जैसे ही शिबू सोरेन के निधन की खबर आई उसके बाद से ही शोक की लहर देश भर में देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सबसे पहले उन्हें याद किया और उसके बाद मुलाकात करने के लिए हेमंत सोरेन से वो पहुंचे थे। अंतिम दर्शन उन्होंने शिबू सोरेन के किए। उसके बाद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिसमें अभी शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया जा रहा है, जहां अंतिम दर्शन करने के लिए रखा जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले से ही शिबू सोरेन के आवास पर कई जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए। इसके साथ ही कल का वो दिन जब उनका अंतिम संस्कार होगा उनके पैतृक गांव नेमरा में,
अंतिम संस्कार होना है। 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है और लगातार हम आपको इससे जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। बात अगर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की करें तो झारखंड के आदिवासी ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के आदिवासी के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे और जिस तरीके से झारखंड के निर्माण में उनकी भूमिका रही है उसके लिए लोग हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। एक लंबा राजनीतिक सफ़र उनका रहा है, एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। शुरुआत से अगर बात की जाए तो उन्होंने उनसे जुड़े कई सारे ऐसे किस्से हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं और कही भी जाते हैं कि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपने पिता की हत्या की लड़ाई लड़ने के साथ ही राजनीतिक का जीवन उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद से वो सभी आदिवासियों के हितों में लड़ने लग गए। और ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओम प्रकाश, शिबू सोरेन के बारे में जितनी बात करें वो कम, क्योंकि उनका एक लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है, एक बड़ी हैसियत रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि बचपन से ही उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जो उनसे जुड़ा एक किस्सा भी है कि उनके पिता की हत्या के बाद से राजनीतिक सफ़र उन्होंने शुरू किया। जिस तरह से महाजनी प्रथा जो कहा जाता है, जिस वक्त शिबू सोरेन मात्र 13 वर्ष के थे उसी वक्त उनके पिता की हत्या की जाती है और उसके बाद वो राजनीतिक चीजों में वो शामिल होते हैं। कहा जाए तो एक मूवमेंट बनाते हैं और खास तौर से इस महाजनी प्रथा के खिलाफ वो एक आंदोलन खड़ा करते हैं। न सिर्फ बात की जाए तो वो दायरा जो है उनका वो रामगढ़ के आसपास बल्कि संथाल परगना में भी उनकी काफी उस वक्त जो है वो आंदोलन को मजबूत किया जाता है और यही कारण रहा कि उनका जुड़ाव जो है वो लोगों के साथ होता गया और धीरे धीरे वो न सिर्फ कहा जाए तो इस महाजनी प्रथा के खिलाफ बल्कि इसके साथ ही जिस तरह से अगर कहा जाए तो आदिवासी समाज जो है वो शराब न पिए, नशे का सेवन न करे, इसे लेकर भी वो लगातार जो है लोगों को प्रेरित करते रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसके साथ वो जो आदिवासी समाज जो है वो पढ़ने के लिए पढ़ने लिखने में आगे बढ़े और शिक्षा से उसका जुड़ाव हो, इसे देखते हुए भी गुरुजी ने काफी प्रयास किया और लोगों में एक जागृति पैदा की। तो साथ ही स्वच्छता को लेकर भी कि आदिवासी समाज जो है वो स्वच्छता का अनुसरण करे, स्वच्छता में रहे ताकि बीमारियों से दूर रहे। इन तमाम चीजों को लेकर भी लोगों को कनेक्ट किया उन्होंने और उन्हें जागरूक किया गया ताकि लोग जो है वो न सिर्फ शिक्षा के प्रति बल्कि साथ में बीमारियों से भी दूर रहे, तो शराब का सेवन न करें ताकि परिवार में कलह न हो। इन तमाम चीजों को जोड़ते हुए उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा तय की। तो वही महाजनी प्रथा जो कि शोषण जो है आदिवासियों का वो काफी ज्यादा होता था, उसे देखते हुए ये पूरा जो आंदोलन है वो तैयार किया गया, पूरा प्रयास उनके द्वारा किया गया और यही वजह था कि आदिवासी समाज उनके साथ लगातार जुड़ता रहा। सामाजिक जो कार्य उनके द्वारा किए जाते थे, इस तरह की सामाजिक जागरूकता की जाती थी, तो वो न सिर्फ राजनीति का पार्ट रहा बल्कि अगर बात की जाए तो सामाजिक आंदोलन के रूप में ये तमाम चीजें जो हैं वो धरातल पर नजर आई और यही वजह है कि गुरुजी को राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं बल्कि अगर कहा जाए तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी लोगों ने एक्सेप्ट किया और इन तमाम चीजों को चलते और जिस तरह से समाज में जागृति फैलाई, यही वजह था कि उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि भी दी गई। तो अपने आप में गुरुजी का पूरा अगर जीवन काल देखा जाए तो पूरा जीवन काल जो था वो लोगों के लिए समर्पित था, खासतौर से आदिवासी समाज के लिए समर्पित था। तो अपने आप में बताता है कि गुरुजी का जीवन भले ज्यादा लंबा अगर देखा जाए तो मात्र 81 साल के उम्र में गुरुजी का निधन हो गया, लेकिन ये उम्र जो है वो ज्यादा लंबी नहीं हुई, लेकिन काम जो उनके थे, जो आंदोलन था वो काफी बड़ा था। यही वजह है कि उनका ऑरा इस उम्र के तगादे से काफी ऊपर है। जी नहीं, बिल्कुल ओम प्रकाश। और वैसे में देखा भी जाए तो बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिनका ऑरा इतना ज़्यादा होता है और समाज को सुधारने की दिशा में बड़े बड़े आंदोलन करते हैं। उनमें से एक शिबू सोरेन।